दे पा रहे हैं। शिक्षा में तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज परसेंटेज ऐसा है कि कभी कभी तो आश्चर्य होता है, किसी भी तीसरे आदमी को पूछ लो, बोलता 99% मिले। ये 99% कहां से लाते? इतने होशियार बच्चे आजकल हो गए, तो बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन 99% महत्व का नहीं है। क्या उसमें ज्ञान का रोपण हुआ? क्या उसमें मूल्यों का रोपण हुआ? क्या वो समझता है कि हमारे मूल्य क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है? ये अगर नहीं समझता है तो 99% काम के नहीं है। क्योंकि हम फिर एक ऐसी आत्म केंद्रित पीढ़ी तैयार करेंगे जो केवल खुद का विचार करेगी, जो समाज का विचार नहीं करेगी, जो राष्ट्र का विचार नहीं करेगी। आज व्यक्ति अगर बड़ा होता है तो समाज में कोई ना कोई उस व्यक्ति के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करता है। कभी सरकार करती है, कभी समाज करता है। आज इतनी स्कूलें चलती है तो ये स्कूलें समाज खड़े करता है। आज इतने हॉस्पिटल चलते हैं तो समाज उसको खड़ा करता है। आज इतने व्यवसाय चलते हैं, समाज उसको खड़ा करता है। उसमें से व्यक्ति खड़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में यह भाव होना ही चाहिए कि मुझे समाज ने दिया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो समाज को वापस करना चाहिए। लेकिन अगर ये भाव ही हम तैयार नहीं करेंगे, केवल इधर कंप्यूटर तैयार करेंगे और इधर कंप्यूटर जैसी सोच वाले लोग हम तैयार करेंगे कि जिनके मन में भाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक पद पर जाकर अटकेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए व्यक्ति में वो भाव होना भी बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके साथ साथ जो एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगर खो गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं है। ये समझकर हम लोगों को मूल्यों का रोपण करना पड़ेगा। और मैं बहुत इस बात की सराहना करता हूं जिस प्रकार से शांति भवन ने और भारतीय जन संगठन ने महाराष्ट्र में मूल्य शिक्षण का सिलेबस तैयार किया, मूल्य शिक्षण के माध्यम से बच्चों में मूल्यों का रोपण किया। और इसका परिणाम हमने देखा कि हमारे महाराष्ट्र की, आप हम लोग तो जानते हैं, सरकारी स्कूलों से बच्चे बाहर जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन महाराष्ट्र इसमें अपवाद बना और प्राइवेट स्कूलों से लाखों बच्चे महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में वापिस आए। क्योंकि माँ बाप के भी ध्यान में यह आया कि हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ यहाँ ज्ञान भी मिलता है, मूल्य भी मिलते हैं। और हमने एक बात निश्चित रूप से उसमें यह स्थापित की कि मूल्य कौन से होने चाहिए। तो हमारे शाश्वत मूल्य तो होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है हमारा संविधान। अगर हमारे संविधान के मूल्य अगर हमारे बच्चे समझेंगे तो शायद वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इसलिए बचपन से ही संवैधानिक मूल्यों का रोपण ये बच्चों में करने का काम भारतीय जन संगठन के माध्यम से हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस कार्य में शांति भवन ने और हमारी भारतीय जन संगठन की टीम ने जो काम किया है वो बहुत ही अनमोल है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस काम को देखने के बाद हमारी देश की सरकार ने भी शांति भवन को बुलाया और कहा भारतीय जन संगठन देश के राज्यों में इस काम को करे। और जो सिलेबस यहाँ तैयार हुआ था वो सिलेबस देश में भी गया और कई राज्यों में आज ये मूल्य शिक्षा का काम शुरू हुआ।